हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और सुंदर सी हरियाली के साथ आज शुरू करते हैं अपना बातचीत का सिलसिला। और फ्रेंड्स, गार्डनिंग से संबंधित तो हम काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि अब जिस तरह से कि नवरात्रियों के 9 दिन दुर्गा माता मैया के हमने उनकी पूजा अर्चना की और बहुत सारी इसमें हमारी व्यवस्था होती है, जिस तरह की ये पूजा के फूल और हरियाली और हवन भी होता है, उसमें से निकलती है इस तरह की जब हवन में इस्तेमाल होती है। और ये है जो वुड ऐश, और इसमें हवन की पूरी सामग्री भी होती है। और इस तरह से आम के पत्ते और नारियल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह की चावल और कच्ची चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। फल वगैरह तो हम प्रसाद वगैरह पा लेते हैं, उनके फलों उनके छिलके वगैरह भी हम अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं वही बता रही हूँ कि हम अपनी इन सभी चीज़ों को कूड़े में ना फेंकें, बल्कि अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। जिस तरह की ये हमारे 9 दिन हमने पूजा अर्चना की और काफ़ी सारे हमारे फूल वगैरह आते हैं घर में और मालाएं आती हैं, और हम इस तरह के पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनको आप गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। जब इनको हम इसी तरह से गीले हुए फूलों, जो पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, इस तरह के फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ फूल सूख गए हैं, जैसे कि ये नीचे पुराने हो गए हैं और इस तरह से सूख गए हैं, तो गेंदे के फूल हैं या कोई भी फूल हो सकते हैं, कई तरह के फूल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ जो प्रचलित हैं और इस्तेमाल होते हैं, उनका हम सभी तरह के सूखे और जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार चढ़ाने के बाद फिर हम उनको निकालते हैं, अगले दिन नए लगाते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह के फूल निकलते हैं पूजा में। तो हम उसका किस तरह से इस्तेमाल करें वही मैं आज बता रही हूँ। तो उसका हम कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप सबसे पहले कोई भी बर्तन लें। ये मैंने इस तरह से एक लिया है पॉट। तो आप कोई भी पुराना डब्बा ले सकते हैं, पर उसमें होल ज़रूर करें इस तरह से जैसे मैंने किया है। और इसके नीचे कोई ट्रे इत्यादि लगा दें, जिस तरह की अभी मैंने इस्तेमाल की है ये। तो उसमें आप ये सारे सूखे गीले सभी तरह के फूलों को इस तरह से डाल दें। सूखे हुए फूलों को नीचे डालें अगर संभव हो तो, क्योंकि ये नमी अपने में ले लेंगे। और कोई भी इस तरह के, जैसे कि ये हमारे आम के पत्ते हैं, ये भी सूख जाते हैं, तो हम इनको भी सबसे नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल हो चुके हैं। तो इन्हें हम फेंके नहीं, क्योंकि हमने इन्हें पूजा में इस्तेमाल किया है। तो इन्हें हम कचरे में फेंकना वैसे भी ठीक नहीं लगता, और इधर उधर फेंकेंगे वो कचरा ही समझो उसे। और इस तरह से इनके भी हम छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल सकते हैं। अभी तो ये थोड़े हरे हैं, थोड़े दिनों में ये सूख जाएंगे। और हमने इसे अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से हमें जल्दी से कंपोस्ट बनानी है, तो इसे थोड़ा सा धूप में भी हम रख सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से इनमें हवा लगेगी तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे। तो और इसी तरह से जो हमारे ये इस तरह की हमने जो इस्तेमाल कर लिए हैं, हमने शिरोधारे कर लिए हैं इस तरह से हरियाली या हरेला, तो उसको भी देखिए कली काटा है और इस तरह से थोड़ा सा मुरझा गया है। तो इसे भी हम इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह के सभी तरह के जो भी हमारे पूजा में उपयोग हुआ है सामग्री, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस हवन सामग्री से को हम सर्दियों में अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो अभी तो इसकी बात करते हैं। फिर इस तरह से आप सब चीज़ों को डाल दीजिए, सारे फूलों को, जिस तरह की ये हैं। इनको अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इनसे आप गेंदे के नए नए फूल भी पौधे भी बना सकते हैं। इन्हें थोड़ा सुखा लीजिए, सुखाना ज़रूरी है। तो इस तरह से मुफ्त के आपके पौधे भी बन जाएंगे, आपकी कंपोस्ट भी बन जाएगी। और इस तरह से आप फूलों को डालकर, ये जो पुराने फूल काफ़ी हो गए हैं नीचे, तो ये देखिए पूरे सूख गए हैं, इस तरह से डाल दीजिए। और फिर इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी, मैं मिट्टी लेकर आई हूँ, ये मिट्टी इस तरह से डाल दीजिए। और इसकी पूरी एक
लेयर आप डाल सकते हैं ताकि ये इस तरह से ढक जाए। और कुछ ही दिनों में आपकी बढ़िया कंपोस्टिंग हो जाएगी, इससे कंपोस्ट बन जाएगी और फिर आप उसको पौधों में डाल सकते हैं। और इस तरह से आपकी जो भी पूजा सामग्री है, और जिस तरह से कि ये इसमें हमने पूरा मिट्टी का ही इस्तेमाल किया है उगाने के लिए, जौ उगाने के लिए, तो इसे भी आप कंपोस्टिंग में डालें या आप प्रसाद के रूप में सभी पौधों में थोड़ी थोड़ी इसकी मिट्टी डाल दें। आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो अपने सभी पौधों में इसे डाल सकते हैं और इसे इस तरह से फेंके नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने मंदिर में डाल दिया है ये सब चीज़ तो ये सुरक्षित हो गई हैं, पर मंदिर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं, वो भी कूड़े में इसे डलवा देते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, तो कई बार मैंने इस तरह के वीडियो बनाए हैं कि आप इस तरह से जो भी आप 9 दिन काम करें, ये इसकी पूजा हम करते हैं, आरती करते हैं और इसे वेस्ट फेंक देते हैं, तो इसे ये ठीक नहीं है। इसका भी आप इस सारे को भी आप इस तरह से मिट्टी अपने पौधों में इस्तेमाल करें। थोड़ी थोड़ी कुछ एक एक मुट्ठी दो दो मुट्ठी आप सारे अपने पॉट्स में डाल दें, क्योंकि ये जौ अगर जो नहीं उगी है ये दोबारा से उग जाएगी और ये कोई नुकसान आपको नहीं करेगी आपके पौधे को। तो इस तरह से इसका सही उपयोग करें। पत्तों का इस्तेमाल तो आप कंपोस्टिंग में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फूलों का एक और इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोस्टिंग के अलावा, हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। इस तरह से आप पानी में 2-3 दिन इस तरह से फूलों को डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा। आपके पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है इस तरह से, तो छोटी छोटी जो पानी की बोतलें होती हैं उसमें भी आप इसको बना सकते हैं और फिर थोड़ा सा इसमें ढक्कन लगा दीजिए ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए। और कभी कभी बीच बीच में इसे खोल भी दीजिए ताकि थोड़ी जो भी इसकी प्रोसेस हो उसमें जो गैस वगैरह बने तो वो निकलती रहे। तो इस तरह से, और जब अगर बोतल में बना रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ी सी हवा निकालते रहें, ताकि कई बार लगातार उसको बंद रखेंगे तो बहुत ज़ोर से एक गैस निकलती है, तो उसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जब आप इस्तेमाल करें तो उसे थोड़ा सा खोल दें, थोड़ी धीरे से हवा निकाल दें और फिर कुछ पानी में की मात्रा और मिलाएं इसमें और अपने पौधों को इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। इस तरह से हम फूलों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह से 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल हो गया है। और फ्रेंड्स, जो ये वुड ऐश होती है जो हवन में निकली है, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके सारे पौधों में डाल सकते हैं। और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप अपने बैंगन के पौधों में और हरी सब्जियां अगर आप उगा रहे हैं तो उनमें भी आप छिड़क सकते हैं, इससे कीड़े नहीं लगते हैं। और हमारी जो हमने पॉट में लगा रखा होता है तो वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाता है। और ये है नारियल, इसके तो बहुत ही फ़ायदे हैं। इसके तो हम स्टिक बना सकते हैं, मॉस स्टिक बना सकते हैं इसका निकाल के, और इसे हम गर्मियों में अपने पौधों को पानी हमारा उसमें बेकार ना जाए तो उससे मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत प्रयोग है। और इसका अंदर का तो हम नारियल इस्तेमाल कर ही लेते हैं, बाहर के रेशों को अभी पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से मैं लगातार इस तरह के का जो ये हमारे पूजा सामग्री है इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इनका सही इस्तेमाल करें तो आपके भी सुंदर सुंदर हरे भरे पौधे हो जाएंगे और हमारी पूजा सामग्री का भी सही इस्तेमाल हो जाएगा। और इस तरह से कंपोस्टिंग करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, मॉस स्टिक, इससे आप बढ़िया अपने मनी प्लांट के लिए स्टिक भी बना सकते हैं। एक किसी भी लकड़ी के कोई भी स्टिक है उसमें इसको धागे से बांधकर बहुत ही अच्छी इससे उसकी मॉस स्टिक बन जाती है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे इस तरह के वीडियो पहले भी बनाए हैं। और जब मैं देखती हूँ कि इस तरह से बेकार हम अपनी पूजा सामग्री को ऐसे ही फेंक देते हैं, हम अपनी तरफ से तो उसे सही ढंग से विसर्जित करने की कोशिश करते हैं, पर वो सब लोगों के पैरों के नीचे आते हैं हमारे फूल और फिर कूड़े में चले जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप कंपोस्टिंग करें, अपने फूलों को घर में ही इस्तेमाल करें
उन्हें सुखा लें, इनके बीज बना लें और इनसे मैरीगोल्ड के सुंदर सुंदर पौधे भी इस टाइम जर्मिनेट हो जाएंगे। सर्दियों में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है मैरीगोल्ड में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये इनका सदुपयोग मैंने बताया। तो आप भी अब अपनी आने वाले, अब काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो उसमें भी काफ़ी सारे हम फूल लाते हैं, तो उन्हें भी हम इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। जब उनका हमारा प्रयोग हम कर लें पूजा में, उसके बाद उन्हें इस तरह से हमने गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।